हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। जैसा कि अपन सब न्यूज में देख ही रहे हैं कि जो मुंबई है वहां पर रेड अलर्ट लगा दिया है, क्योंकि जो मॉनसून है जो कि 11 जून तक आना चाहिए था वो इतना पहले आ चुका है। वहां पर ऑलमोस्ट मतलब 104 mm की बारिश हो चुकी है, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है वहां पर से, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी 2011 समथिंग उसके आसपास भी वहां पर बहुत भयंकर बारिश आई थी, जिसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी। ये जो मॉनसून है ये बताया जा रहा है कि 11 जून को आता है, लेकिन ये कम से कम 17 दिन पहले मॉनसून यहाँ पर आ चुका है, जो कि एक बहुत ही खराब चीज है। और ये मॉनसून क्यों आ रहा है इतना जल्दी? ये नीचे केरल की साइड में मॉनसून इतना पहले आ गया है, तो उसकी वजह से मुंबई पे इफेक्ट पड़ा है, तो उस तरह से यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान इस वाले एरिया में भी ये इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये क्यों ऐसा हुआ है कि रेड अलर्ट है और साथ ही में मॉनसून का पहले आ चुका है, ये सब हम वीडियो में अच्छे से देखेंगे। उससे पहले जिसने भी आप न्यूज़ भी देख सकते हो, देखो मुंबई रेंज का क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। सोचो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ये मैं अच्छे से तुम सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। जो साउथ मुंबई वाला जो पार्ट है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। 104 mm की बारिश हुई है वहां पर एक घंटे के अंदर अंदर। 104 mm जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा रेशियो होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोस आती है उसकी पीडीएफ भी आपको डेली मिल जाया करेगी। देखो देख सकते हैं अपन 26 मई 2025 को जो मुंबई है उसने एक बहुत ही भयंकर क्लाउड बर्स्ट है जो कि एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्लाउड बर्स्ट एक्सपीरियंस करा है, जिसके अंदर 104 mm की बारिश हो चुकी है एक घंटे के अंदर अंदर। मतलब 9 बजे, सुबह के 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में एक घंटे में 104 mm की बारिश वहां पर देखने को मिली है। और कहाँ पर, ये जो नरीमन पॉइंट है जो कि साउथ मुंबई का सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल लोकेशन है साउथ मुंबई की, नरीमन पॉइंट, वहां पर ये चीज देखने को मिली है। जो ये इंटेंस, इतना भयंकर, इतना खतरनाक रेनफॉल हुआ है, इसने पूरे ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट मारा है। ऑफ कोर्स अगर 104 mm की बारिश वहां पर एक साथ एक घंटे में हो गई तो वहां का ट्रांसपोर्ट एकदम अबड़ दबड़ हो चुका है। हेल्थ केयर सर्विसेज पे इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा है, साथ में पब्लिक सेफ्टी के ऊपर इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो IMD है, अम, और जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, BMC, उन्होंने वार्निंग और मोबिलाइज इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसको इशू कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है एक घंटे के अंदर अंदर ही, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। जो क्लाउड बर्स्ट है ये बहुत ही बड़ा वेदर होता है, बहुत ही खतरनाक वेदर होता है, जो कि मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसका देखो आप एक बार इमेज में देखो समझो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि बादल फट गया है एक जगह। इसका ये मतलब होता है कि कुछ ही टाइम में, मतलब थोड़े ही टाइम में बहुत भयंकर बारिश हो जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये नहीं होता कि बादल फट जाना कहीं का, एक जगह बादल पानी पूरा गिर जाना, नहीं। कुछ ही टाइम में, मतलब टाइम का रेशियो और बारिश का रेशियो देखे तो बहुत ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम है और बारिश बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट एक बहुत ही खतरनाक वेदर होता है, मतलब कि हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है थोड़े से ही टाइम में, शॉर्ट पीरियड में। आप देख सकते हो एक घंटे के अंदर अंदर जैसे 104 mm, मतलब सोचो कितने से टाइम में कितनी बारिश हो चुकी है, वो होता है क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल टर्म्स के अंदर देखा जाए तो रेनफॉल जो 100 mm से ऊपर चली जाती है घंटे के अंदर अंदर, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो ये एक घंटे के अंदर अंदर 104 mm पहुंच चुकी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। जो इस टाइप के इवेंट है, ये जो लोकलाइज्ड एरिया है, वहां पर देखो ऑफ कोर्स फ्लड आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अर्बन वाटर लॉगिंग हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम तहस नहस हो जाता है इसकी वजह से। जो भी लोकलाइज्ड एरियाज है जहाँ पर सबसे ज्यादा काम चलता है, ठीक है। की हाइलाइट्स देखा जाए मुंबई के क्लाउड बर्स्ट की, जो रेनफॉल और मेट्रोलॉजिकल डेटा है, जो नरीमन पॉइंट है उसने 104 mm रेनफॉल है जो कि एक घंटे के अंदर अंदर वहां पर देखी गई है, रिकॉर्ड करी गई है। IMD है उसने अलर्ट को अपग्रेड कर दिया ऑरेंज से रेड की तरफ। पहले यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट लग रखा था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके रेड अलर्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। जो रेनफॉल है वो लोकलाइज्ड में बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो आइलैंड सिटी है वो, उसके जो आसपास की भी जो सब अर्ज वाले हैं वो बहुत ज्यादा सीवियरली इफेक्ट हुए हैं, अफेक्ट हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट खराब होगा ही होगा। जो लोकल ट्रेन सर्विसेज है, जो कि मतलब एक तरह से मुंबई का, मतलब इसी से सब कुछ, सब काम चलता है, सबका काम चलता है मुंबई की लोकल ट्रेन से। जो ट्रेन है जो कि सेंट्रल वेस्ट और हार्बर लाइंस की है, वो 30 से 60 मिनट, आधे से 1 घंटा लेट हो चुकी है, ठीक है। जो वाटर लॉगिंग है, ट्रैक पे पानी पानी भर चुका है,
सीवियरली हैम्पर्ड मूवमेंट एकदम ऐसा हो चुका है। बस सर्विसेज़ की बात करी जाए तो जो बहुत सारे जो बस रूट्स हैं उसको डाइवर्ट कर दिया है बीईएसटी ने। जो दादर, सियोन, परेल इस जगह जो रोड जाती हैं जो कि सबमर्ज्ड होती हैं, जो ट्रैफिक जाम है बहुत खतरनाक वहाँ पर ट्रैफिक जाम लग चुका है। एयर ट्रैफिक भी साथ में लग चुका है और जो फ्लाइट्स हैं मुंबई एयरपोर्ट से जो कि टेम्परेरी हैं वो डिले कर दी गई हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। इतनी गंदी विजिबिलिटी हो चुकी है, जो रनवे है वहाँ पर पूरा-पूरा पानी जमा हो चुका है। तो वहाँ पर जो फ्लाइट्स है उनको डिले कर दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है और ज़ाहिर-सी बात है होगा। जो ये रोड्स हैं वो इतनी ज़्यादा भर चुकी है, मरीन ड्राइव वाली है, पेदार रोड है, जो किंग सर्किल है, हिंद माता है, ये पूरी की पूरी बहुत खतरनाक पानी से भर चुकी हैं। जो सबवेज़ हैं, लो लाइंग एरियाज़ हैं, पूरे के पूरे खराब होते जा रहे हैं। साथ ही में आप देखो साथ में रोड्स का जो ट्रांसपोर्ट का समझ आता है। आप केईएम हॉस्पिटल है जो और जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है पीआईसीयू, सोचो आईसीयू के अंदर तक पानी भर चुका है 1-1 इंच जितना। 1-1 इंच जितना आपको आईसीयू के अंदर तक पानी भरा हुआ मिलेगा, जो कि एक बहुत ही हेल्थ केयर कंसर्न को लेके बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ये, ठीक है? देखो बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर सीपेज आ चुका है, पावर जा चुकी है मतलब बिजली जा चुकी है, लिफ्ट बंद हो चुकी हैं, बहुत गंदी वहाँ पर सिचुएशन अभी हो चुकी है। रेस्पॉन्स की बात करें जो बीएमसी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने यहाँ पर हाई टाइड वार्निंग है रेसिडेंट को बताया लो लाइन कोस्टल एरियाज़ के यहाँ पर उन्होंने 100 पंपिंग मशीन है जिसको डिप्लॉय करा दिया है पूरे सिटी के अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो अभी खुले हैं लेकिन जिस एरिया में बहुत ज्यादा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर हाफ डे या फिर ऑनलाइन मोड डिक्लेयर कर दिया गया है कुछ दिन के लिए, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी या फिर हाफ डे होगा। साथ ही में इमरजेंसी रिस्पॉन्स लिया गया टीम के थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स की तरफ क्योंकि ये जो हाई अलर्ट की जो चीज आ चुकी है इसलिए। और आईएमडी की तरफ से देखा जाए तो इन्होंने 3 से 4 घंटे के अंदर-अंदर जो हेवी रेनफॉल है, उसको बताया कि 3 से 4 घंटे में और खतरनाक रेनफॉल होगी। प्रिडिक्ट करा गया है कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जैसी हवा चलेगी, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर वाली स्पीड में हवा चलेगी। साथ ही में लोगों को एडवाइस करा है कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है ट्रैवल करना है, तो घर में ही रहो, अगर इफ इट इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी तभी निकलो वरना घर से बाहर मत निकलो, ठीक है? क्योंकि पेड़ गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्ट्रक्चरल डैमेज होने का बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो इसलिए इनको घर से निकलने को मना करा गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 26 जुलाई अपन 2005 की बात हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर 900 एमएम की बारिश हो चुकी थी जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है? साथ ही में 2017 में 29 अगस्त 2017 में भी 331 एमएम की रेनफॉल हुई थी जहाँ पर बहुत बड़ा डिसरप्शन हो चुका था, ठीक है? तो अब सोचो 104 एमएम की बारिश यहाँ पर हो चुकी है 1 घंटे के अंदर-अंदर, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अर्ली मॉनसून का क्या रीज़न है? देखो जो मुंबई है उसने अभी मेट्रोलॉजिकल इवेंट में 17 दिन पहले ही जबकि उन्होंने बताया था आईएमडी के थ्रू बताया गया था कि जो मॉनसून है थोड़ा पहले आ जाएगा, पर 17 दिन पहले आ जाएगा यूजुअल से ये हम सबको नहीं पता था। ये नया रिकॉर्ड है जो कि इतना पहले मॉनसून आने का हिस्ट्री के अंदर नया रिकॉर्ड करा है, ठीक है? नॉर्मल जो ऑनसेट डेट थी वो 11 जून थी कि 11 जून तक मॉनसून आएगा, लेकिन ये 26 मई 2025 यानी कि 17 दिन पहले ही मॉनसून है वो कि आ चुका है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो मई 29 को 1956 में पहली बारिश आ गई थी, 1961 में, 1971 में मॉनसून 29 मई तक आ गया था। 26 मई की रेनफॉल की बात करें तो 104 1 घंटे के अंदर देखने को मिला है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जाहिर कर दिया है। जो रीजन है मुंबई, थाने, रायगढ़ ये अफेक्ट हुए हैं, ठीक है? रीजनल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो जो कोची हो गया वहां पर मई 22 को ही आ गई थी बारिश, जो केरल कोची वाला पार्ट है। गोवा में 24 मई को आ गई थी, मुंबई में 26 मई को, पुणे में 25 मई को मॉनसून आ चुका था। अभी जो मॉनसून ही इतना जल्दी क्यों आया इसका क्या रीजन है? देखो लो प्रेशर सिस्टम है जो कि दोनों तरफ से अरेबियन और बे ऑफ बंगाल से पहले आ चुका है। देखो आपको समझाएं तो ये दो तरह से बारिश आती है, एक तो अरेबियन सी की तरफ से बारिश आती है, एक आती है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है? जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर ये ईस्टर्न नदन वाला पार्ट है, यहाँ पर आती है, और जो अरेबियन सी से है वो इस तरफ आती है। तो इधर से पहले ही बहुत ज्यादा लो एयर प्रेशर बन चुका है जिसकी वजह से जो मॉनसून है वो इतना पहले आ चुका है, ठीक है? जो सिस्टम है यहाँ से जो मॉइस्ट एयर है वो बहुत ज्यादा लैंड की तरफ आ चुकी है जिसकी वजह से रेनफॉल ट्रिगर हो चुका है, ठीक है? जो सी सरफेस वाला टेम्परेचर होता है इंडियन ओशन अरेबियन सी वाला वो एवरेज से ऊपर आ चुका है,
जिसकी वजह से मॉनसून करंट बहुत जल्द से बढ़ चुके हैं। आप साथ ही में देख सकते हो एक्सेलरेटिंग क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो। देखो आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सोमाली जेट, ठीक है? तो यहाँ पर ये मेडागास्कर है, इसकी वजह से इधर इंडिया की तरफ आकर के यहाँ पर ये बारिश है वो क्रिएट होती है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो मॉइस्ट एयर है, ये यहाँ पर मॉनसून को भेजती है, ठीक है? तो जो सोमाली जेट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लो लेवल मॉनसून जेट है, ये डेवलप हो चुका है बहुत ही पहले और यूजुअली से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खतरनाक तरह से डेवलप हुआ है, ठीक है? मॉइस्ट एयर की वजह से। तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, वो इंडियन वेस्ट कोस्ट की तरफ बहुत पहले आ चुके हैं, बहुत जल्दी आ चुके हैं, ठीक है? वेस्टर्ली ब्लॉकर्स हैं, वो यहाँ पर देखने को ही नहीं मिले हैं, यानी कि इधर से जो चीज़ें आती थी, जो इधर आई मीन इधर से जो भी बारिश-वारिश का आने का सीन रहता था, वो तो यहाँ पर अब देखने को मिली ही नहीं है, उससे पहले अरेबियन और बे ऑफ बंगाल से आ चुकी है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्ली ब्लॉकर्स है, उसको बंद देखने को मौका मिला है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिपरकशन की बात करें तो ऑफ कोर्स खराब होगी। अगर वहाँ की इकोनॉमी इतनी खराब हो रही है तो सोचो जो खरीफ क्रॉप है, जो साइकिल है वो खराब हो रही है। जर्मिनेशन एकदम खराब हो चुका है, बीज नहीं उग पा रहे हैं, ठीक है? वाटर लॉगिंग हो चुका है पूरे के पूरे प्लांटेड फील्ड्स के अंदर। वहाँ पर पेस्ट लग चुके हैं, मतलब कीड़े लग चुके हैं इतना पानी भरे होने की वजह से। जो 60 से 70% की जो पोटेंशियल क्रॉप था, वो खराब हो चुका है। तो सोचो, ठीक है? अर्बन इकोनॉमी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जो मुंबई का इकोनॉमिक एक्टिविटी है 6.2% इंडिया का जीडीपी मुंबई की तरफ से आता है। सोचो मतलब 6.2 इंडियन की जो जीडीपी है वो मुंबई देता है इकलौती। तो ये कितनी बड़ी वो हो सकती है। रिटेल, लॉजिस्टिक और डेली वेस्ट सेक्टर है, वो एकदम हिट कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है? ये अपन को देखने को मिला है। ऑफ कोर्स इकोनॉमी बहुत ही खराब होगी इसकी वजह से। जो लेबर मोबिलिटी है वो कम खराब हो चुकी है, जो सप्लाई चेन है वो एकदम खराब हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जो कि अभी अपन को देखने को मिली है। अब आगे क्या होता है, देखो शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करें तो आईएमडी फोरकास्ट कर रही है कि अभी 29 मई तक तो बहुत ही खतरनाक हैवी रेनफॉल रहेगा ही रहेगा। हो सकता है 28 मई से हम रेड अलर्ट को डाउनग्रेड कर दें, ऑरेंज अलर्ट पे लेकर के आ जाए। और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की बात करें, जो अथॉरिटीज है वो अभी री इवेल्युएट कर रही है मॉनसून के प्रिपेयर्डनेस कैलेंडर को वापस से देख रही है। जो सिटी ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि स्क्रूटनी के अंदर है बहुत, और करंट कैपेसिटी, ये सारी चीजें जो इंस्टेंस डाउनपोर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो कि अभी मुंबई के अंदर हुई है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही में आगे बढ़ने से पहले जिसको अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। वी10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलना। साथ ही में जिसने जीके 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ ₹1 की मिलेगी, जिसके अंदर जीके, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू ऑल।